एक तरफ पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम और दूसरी तरफ टोल की मार। गतपुरी टोल प्लाजा पर इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और गतपुरी टोल प्लाजा के विरोध में यहाँ पर सर्वदलीय महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, कहा तो जा रहा है कि ये कोई राजनीतिक पंचायत नहीं है, ये लोगों के हकों की लड़ाई है जिसे लेकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मंत्री करण दलाल से लेकर तमाम जो है कांग्रेस के पलवल के चेहरे यहाँ पर मौजूद है, फरीदाबाद के चेहरे मौजूद है, साथ ही साथ पूर्व विधायक और भाजपा नेता टेकचंद शर्मा भी इस महापंचायत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, लोगों की टीस को लेकर ये लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो यहाँ जो महापंचायत में लोग आए हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये टोल टैक्स क्यों हटाना चाहिए, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार कह रही है कि जब विकास होगा तो उसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। लोगों को सहूलियत दी है तो उसका कहीं ना कहीं बोझ आम आदमी पर आएगा, चाहे वो टैक्स के रूप में हो। लेकिन लोगों का क्या तर्क है, लोगों का क्या कहना है, चलिए यहाँ पर जो महापंचायत में लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर ये महापंचायत में लोग आए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? यहाँ किस लिए आए हैं आप? सर, ये देख के हम यहीं खड़े हो गए। आप यहाँ वैसे ही आगे भीड़ देख के? हाँ जी। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? अनंत। तो ये महापंचायत जो हो रही है कि टोल का प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा? गलत पड़ेगा जी। कैसे पड़ेगा? कैसे ज़्यादा ऊपर है, बहुत भारी बोझ पड़ेगा। कितना आवागमन फरीदाबाद से पलवल आप लोगों का होता है? कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं गतपुरी में। गतपुरी में। तो यहाँ से लगभग कितना आवागमन होता है, और आप पे ना पड़े जो और लोग हैं उन पर किस तरह से पड़ेगा? उन पर पड़ेगा जी, ज़्यादा बोझ पड़ेगा, तो ये हटना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मैडम जी, मेरा नाम रामनंद चौहान। कहाँ रहते हो आप? मित्रोल रहता हूँ जी, पलवल के पास में। तो क्यों इसका टोल का विरोध आप लोग कर रहे हैं? मैडम, ऐसा है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, वो दिल्ली फरीदाबाद जाते हैं रोजाना नौकरी के लिए। और बताओ, अगर वो अपनी गाड़ी लेके जाएगा तो उसको क्या बचेगा तनख्वाह में? क्यों 400 रुपये तो यही ले लेंगे उससे, तो वो कैसे गाड़ी से जा पाएगा? तो इससे तो बहुत बड़ा हुआ जी। देखिए, एक अहम बात है कि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और पलवल जो है वो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने रोजगार के लिए जाते हैं, रोजाना आवागमन होता है। तो वे लोग किस तरह अपनी जीविका के लिए जद्दोजहद करेंगे इस टोल प्लाजा की वजह से, क्योंकि एक बड़ी मार उनकी जेब पर पड़ेगी। क्या नाम है भैया आपका? देखिए, महापंचायत में भाग लेने आने वाले लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मदन सिंह जी। कहाँ से आए हैं? ये मीरापुर से जी। अच्छा, किस तरह से, क्यों इस टोल का विरोध कर रहे हैं? मैडम, ये है कि हमें यहाँ नौकरी पेशे के लिए डेली निकलना है, और अगर हमारे ऊपर ये टोल का जो खर्च पड़ेगा ये एक्स्ट्रा पड़ेगा। वैसे ही महंगाई की मार इतनी है, एक उसके मारे ही हम नीचे दबे हुए हैं। तो हमें यही है सरकार से कि जो टोल है 60 किलोमीटर से पहले भी है, ये हटना चाहिए और ये अवैध है। भैया, एक चीज़ बताइए, अभी तो ये कल से टोल शुरू हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जब ये टोल बनाया जा रहा था उस वक्त आसपास के लोगों ने क्यों नहीं विरोध दर्ज करवाया? या ये जो महापंचायत हो रही है, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ थे? मैडम देखो, ये एक आदमी का तो काम नहीं है ये। जब लेकिन उस वक्त लोग क्यों नहीं जमा हुए? अगर ये ईंट ही नहीं लगती तो ये टोल शुरू ट्रायल का भी मौका नहीं मिलता। नहीं, उस टाइम तो गडकरी जी ने कही भी नहीं थी ना 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगेगा। हाँ। तो अभी किसी को जानकारी भी नहीं थी। जब टोल लगना नहीं था तो टोल बनवाने क्यों दिया? अब मैम, ये तो हमें अब पता चला है कि 60 किलोमीटर से पहले बनना नहीं चाहिए था। गडकरी जी ने बताई है, हर आदमी को तो नॉलेज भी नहीं है ना जी। अब जब टीवी पे उनका भाषण सुना है कि 60 किलोमीटर से पहले लगना नहीं चाहिए, तो उसमें ये हमारा अंदर आता है। तो यानी अगर गडकरी जी नहीं कहते तो आप लोग टोल देने के लिए तैयार हो? फिर तो हमारी मजबूरी थी जी। अब जो भी जैसे डीजल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, हम अपना आप देते जा रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं, हम देते हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प इन्होंने बात कही है कि यदि भाजपा नेता केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अगर ये 60 किलोमीटर वाली बात नहीं कहते तो मजबूरीवश ये टोल देने के लिए तैयार होते। और देखिए, युवाओं पर खासा प्रभाव पड़ेगा। ये रोड ऐसा है जहाँ पर काफ़ी बैंक्वेट हॉल्स हैं, तो शादी में कन्यादान के साथ साथ टोल दान भी एक बड़ा बोझ ग्रामीणों पर पड़ेगा। भैया, क्या नाम है आपका? यशपाल आर्य नाम है जी मेरा। क्या करते हो आप?
मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ जी। तो फरीदाबाद से पलवल और कहाँ आना जाना कितना होता है? पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ का तो एक रिश्तेदारी का भी नाता है, व्यावसायिक भी संबंध होते हैं, तो लगभग डेली आना जाना होता है। तो ये बताइए, जब किसी के यहाँ जाते हैं तो इस बात की खुशी होती है कि रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, या इस बात का दुख होता है कि आधे पैसे तो जमा हुए टोल ही ले जाएंगे? नहीं, देखिए खुशी तो होती है, लेकिन सुविधाओं का शुल्क वसूल करना और लूटना दोनों अलग अलग बातें हैं। हरियाणा सरकार ये लूटने का काम कर रही है, सुविधाओं का शुल्क नहीं वसूल कर रही, ये हमें लूट रही है। कैसे अपनी बात को सार्थक साबित करेंगे? सरकार तो कह रही है कि इतना सुंदर पुल बना के दिया, इससे पहले की सरकारों ने पुल नहीं बनाया, और पुल का आप लाभ लेंगे तो शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। मैंने कहा कि सुविधाओं का शुल्क वसूल करना वो हक है सरकार का, शुल्क वसूल करे, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आप लूटने लगेंगे। आप ये बताइए, 215 करोड़ की लागत से इन्होंने पुल बनाया है, सुविधाओं के नाम पे आप देखिए, अगर किसी अच्छे इंजीनियर को आप दिखाने लगेंगे ना, तो उसमें लगभग हजारों खामियां वो निकाल देंगे। तो यानी कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी आप कह रहे हैं? गुणवत्ता में भी कमी है, और ये टोल का लगाने का औचित्य क्या है आप ये बताइए। जब एक सेंट्रल मिनिस्टर ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं होगा, कहाँ गए वो नेता जो महंगाई की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे और जनता के हित की बात करते थे? आज 99% जनता परेशान है इस टोल के। लेकिन जो लोग जाम में घंटों फंसे रहते हैं, पलवल आने के नाम पर बुखार चढ़ जाता है उन्हें, उनको तो ये पुल रास आ रहा है, वो तो ये मन्नत मांग रहे थे कि कितनी जल्दी पुल चालू होगा और हमें जाम से निजात मिलेगी। नहीं, पुल देखिए, सुविधाएं देना सरकार का दायित्व कर्तव्य, हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार का कोई मंत्री या वो अपना पैसा नहीं लगाता है, हम सब लोग, जनता पैसा दे रही है, जनता ने इस पैसे दिए बनवाने। विकल्प क्या देंगे सरकार को? पुल बना के सुंदर दे दिया है, आपका क्या कहना है? गुणवत्ता में कमी है इसलिए टोल नहीं देना चाहते, या क्या कारण है जो आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार ने पुल बना के दिया है, सुविधा दी है, तो शुल्क देना आम आदमी की जिम्मेदारी है? दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये लूट है। दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। लूट इसलिए कि जनता का पैसा है, सरकार ने नहीं बनाया। सरकार ने बनाया होता तो इसकी मियाद थी 2 साल में पूरा करना, 7 साल में पूरा हुआ है। आप कितना फर्क है देखिए, 7 साल से लोग, इसमें सैकड़ों लोग तो डेथ भी हो गई है लोगों की अव्यवस्था की वजह से, और जाम तो अब भी लगता है। हम ये कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर का दायरा जो था उसमें टोल होना चाहिए ना। ये दिल्ली बदरपुर बॉर्डर, यहाँ 30 किलोमीटर का अंतर है। देखिए, ये बात जायज़ है कि जो एक गैप, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो गैप होना चाहिए एक टोल से दूसरे टोल के बीच में, उस गैप को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। पंजाब केसरी के फरीदाबाद फेसबुक लाइव पर आप लगातार जुड़े हुए हैं, और टोल का मोल चुकाने के लिए लोग यहाँ पर तैयार नहीं है, लोग लगातार जो है विरोध कर बल्लमगढ़ी बेचते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेरा अपना दिल्ली भी जाना और पलवल भी जाना। तो ये पता था कि पुल बनेगा तो टोल बनेगा, टोल बनेगा तो चुकाना पड़ेगा, है जी? ये पता था कि नहीं? नहीं पता था। पता नहीं था कि पुल बनेगा तो सरकार फ्री में आने पुल कहाँ बन रहा है? जी। पुल कहाँ बन रहा है? बगोला का पुल कहाँ बना है? और पलवल, कहाँ बना है? पलवल बगोला का पुल बना है क्या? नहीं, मैं पलवल की बात कर रही हूँ। मैं बगोला की बात करूँ ना, बगोला कहूँ मैं बगोला का पुल बना है क्या? क्या विकल्प चाहते हो सरकार? विकल्प तो ये चाहता हूँ, मैं फ्री चाहिए मुझे है टोल। और बोलो, यहाँ हमारा आमगढ़ का होता है, बल्लमगढ़ मेरी रिश्तेदार, यहाँ अपने दुनिया भर के हब है, मैरिज भी होती है, बेटी शादी इनकी है, इसका टोल दोगे क्या? 190 रुपया है, ये अच्छी बात है क्या? आप बताओ। आप बताइए कि अगर ये टोल की राशि कम होती तो क्या आप चुकाते? नहीं, देखो एक बात बता रहा हूँ, टोल की राशि कम नहीं होनी, हमारे तो 10-15 किलो बीच जितना पर्थला कंस्टिट्यूंसी है हमारा फ्री होना चाहिए। मैं तो इसे धरना पे आऊंगा, पृथला वालों के लिए फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक आवाज़ और आई है कि जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास के एरिया हैं, उनको ज़रूर रियायत देनी चाहिए। ये मांग लगातार की जा रही है, हालांकि जो पास का रेट है वो ज़रूर कम कर दिया गया है। और देखिए लगातार यहाँ पर हम आपको गतपुरी से दिखा रहे थे कि पंजाब केसरी किस तरह से ये जो गतपुरी महापंचायत टोल प्लाजा पर हो रही है। लोगों के मन में कई सवाल हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज लोग जो एकजुट हुए हैं, जब वो इस पुल का निर्माण, इस टोल का निर्माण हो रहा, तो आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी थी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।